ओम शांति। आज 4 नवंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है। बाप का फरमान है। क्या है फरमान? कि स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगा। स्वदर्शन चक्र फिराना क्या? बुराइयों को गला, अपने बुराइयों का गला काटना। सुदर्शन चक्र फिराने से अपनी बुराइयों का गला कैसे काटेंगे? क्या क्या कारण है कि सुदर्शन चक्र चलाएंगे तो बुराइयों का गला कट जाएगा? ऐसी क्या विशेषता है सुदर्शन चक्र में? हाँ जी, हमने अपने 84 जन्मों का चक्कर लगाया कि मैंने 8 जन्म सतयुग में लिए, 12 वहां, 21 वहां, 42 वहां। अब इससे हमारी बुराइयों का गला कैसे कटेगा? हमने 5 स्वरूपों को भी याद किया, वो भी सुदर्शन चक्र है कि हम ही देवता थे, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, अब हम ब्राह्मण बने हैं। ये हमारे 5 स्वरूप हैं। हमने अपने 5 स्वरूपों को भी याद किया, अब हम फरिश्ता बन रहे हैं। तो अब आप ये विचार करके बताओ कि ऐसा सोचने से, ऐसा चक्र घुमाने से हमारा गला, बुराइयों का गला कहाँ कटता है? अपने को चेक करना और चेंज करना। अब इसमें तो हम कहीं चेक नहीं कर रहे, चेंज भी नहीं कर रहे, हम तो चक्कर चला रहे हैं। है कोई चेंज करने की बात? गला कटेगा जब चेक नहीं, करेंगे कैसे, कहाँ चेक करेंगे? क्या क्या मेरे अंदर बुराइयां हैं, क्या नहीं, क्या ठीक, आपकी बात ठीक है। हैं जी, हम ही सतयुग के देवी देवता थे, धीरे धीरे गिरते गिरते बिल्कुल पतित हो गए थे। फिर बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया है, फिर से देवता हमें बनना है। तो देवता बनेंगे तब जब हमारे अंदर ये गंदी आदतें नहीं, क्योंकि ये गंदा संस्कार, ये गलत आदत मुझे सतयुग का देवता बनने नहीं देगी। कि भगवान आया है हमें देवता बनने के लिए, ये इस समय हम चेक कर सकते हैं कि भी हमें देवता बनाने के लिए परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर पढ़ा रहे हैं। और मैं यदि अभी नहीं पढ़ता हूं तो कल्प कल्प पढ़ नहीं सकूंगा और फिर मैं देवता बन नहीं सकूंगा। भगवान आए हैं मुझे देवता बनाने के लिए और अभी मुझे बनना है, तब बुराइयों का गला कटेगा। इससे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि सुदर्शन चक्र चलाने से हम अब कोई गलत काम करेंगे तो उसकी सजा हमको लेनी पड़ेगी। ये कर्मों की गति के हिसाब से समझ में आया तो अब हम कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। यदि कोई हमें दुख देने आएगा, क्योंकि जो हमने पाप कर्म किए हुए तो वो हमें दुख तो देने आएंगे, परंतु अब हम अष्ट शक्तियों को प्राप्त करके उनका सामना करने में क्या हो जाएंगे? सक्षम हो जाएंगे। तो पाप तो दुख है, वो तो आएगा आएगा, परंतु हम उसका सामना करने में अपने आप को समर्थ बना लेंगे। प्रश्न, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जहां हमारे जीवन में परिवर्तन आता है वो है संगम युग।
जहां परमपिता परमात्मा आकर हमारी गिरती कला को चढ़ती कला करते हैं। परमात्मा पूछ रहे हैं कि उसकी विशेषताएं कौन सी हैं। उत्तर, ये संगम युग ही कल्याणकारी युग है। ये संगम युग ही क्या है? कल्याणकारी। पांचों युगों में केवल एक यही युग है जहां हम सब आत्माओं का कल्याण होता है, और कोई युग नहीं। सतयुग भी कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि वहां भी हमने रोजाना गिरना शुरू करना है, और बाकी चारों युगों में हम गिरते ही चले आते हैं। एक यही समय है जब परमात्मा आकर हमें जीरो से हीरो, कोड़ी से हीरा, नरक से स्वर्ग लायक, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने, पतित से पावन बनने की ट्रेनिंग देते हैं। यही एक समय है कि जहां साबित होता है कि परमपिता परमात्मा शिव हम सारे संसार की आत्माओं का वास्तव में कल्याणकारी, और यही वो समय है पूरे कल्प में जहां हम सब का कल्याण होता है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मिलन होता है, और पांचों युगों में किसी भी युग में हम परमपिता परमात्मा शिव से मिल नहीं सकते, जिसे कुंभ का मेला कहा जाता है। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। यही वो समय है जब आप सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। नंबर 3, इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। नंबर 4, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है, और कभी भी ना बाबा मिलता है ना बाबा के द्वारा ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, क्योंकि और कोई दे ही नहीं सकता। परमात्मा अभी मिलते हैं तो ज्ञान भी सिर्फ अभी ही मिलता है, बाकी कभी मिल नहीं पाता। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। नई दुनिया में जाना है उसके लिए नया ज्ञान बाप आकर के देते हैं, जिस ज्ञान के आधार से नंबर 5 आप सांवरे से गोरा बनते। ये वो ज्ञान है जिससे कृष्ण से क्या बनते हो? सुंदर। श्याम से सुंदर, कृष्ण से गोरा बनते हो। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर, कहीं दूर ले चल। दुनिया वाले परमात्मा को पुकारते कि ये पाप की दुनिया है, ये दुख की दुनिया है, हमें इससे निकाल कर कहीं दूर सुख की दुनिया में ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, और बच्चों की बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। कलयुग क्या है? पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। वंडरफुल बात है कि इस समय सब क्या करते रहते हैं? पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं, जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। जब पतित दुनिया को क्या बनाना होता है? पावन बनाना होता है। तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है बाप में? क्वेश्चन पूछ लिया है बाबा ने। सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान, कि सारा संसार का चक्र कैसे चलता है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं।
किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी गुरु, किसी भी संत, किसी भी महात्मा को ये नहीं मालूम कि ये संसार का चक्र कैसे चलता है। क्योंकि वो क्या कहते हैं, बनाया। परमात्मा ने आकर एक दिन में ये बनाया, दूसरे दिन में ये बनाया, तीसरे दिन में ये बनाया, 6 दिन बनाते रहे, 7वें दिन फिर छुट्टी कर दी। इसलिए हम भी 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन आराम करते हैं। ब्रह्मा या विश्वकर्मा, उसने भी सृष्टि की रचना की, उसके बाद उसकी भी एक दिन क्या करनी पड़ेगी, औजारों को छुट्टी देनी पड़ेगी। इसलिए विश्वकर्मा डे भी छुट्टी का दिन है। तो इसलिए विश्वकर्मा ने सारी सृष्टि को रच दिया, अब आराम करना होगा। सभी धर्मों में इसी प्रकार से, सभी मतों में इसी प्रकार से रचना के लिए अपने अपने तरीके से अंदाजे लगा के उन्होंने लिखा और छुट्टी का दिन भी तय किया। और सृष्टि की आदि के लिए भी सब ने एक बूढ़े को ही चुना, जवान को नहीं चुना, बूढ़े को ही चुना और कुमारी को चुना। ब्रह्मा, बुद्धा, कुमारी, मम्मा, कुमारी। इसी प्रकार ब्रह्मा, सरस्वती, इसी प्रकार मनु और श्रद्धा, इसी प्रकार से आदम और ईव, एडम और ईव। मतलब कहने का है कि हर एक ने एक बुढ़ा चुना और एक कुमारी चुनी और जिससे सृष्टि को आरंभ दिखाया। और सबका आदि एक है, तो उनके सारे बच्चे आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। फिर कैसे शादियां हुई, कैसे संसार चला, ये सारा खिचड़ी बना दिया। फिर एक से अनेक बनाया। कल बाबा ने मुरली में कहा, मेरा एक ही बच्चा है, मेरा एक ही बच्चा है। एक से ही बहुत बने, परंतु कैसे बने ये सिर्फ परमात्मा ही समझा सकते थे। उन्होंने समझा, पैदा किए। उनकी समझ में यही आया कि विकार में गए और पैदा किए, क्योंकि खुद विकारी थे तो उनकी समझ भी विकारी थी। ये अब बाबा ने आके समझाया कि मैं इस ब्रह्मा के द्वारा तुमको गोद लेता हूँ, एडॉप्ट करता हूँ। ये एडॉप्शन वाली बात पूरे वर्ल्ड में किसी के सामने नहीं आई। परमात्मा को सबने पिता कहा, परंतु वो पिता कैसे है ये नहीं जानते। ये भी पिता है तो उसने पैदा किया होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या दिखाया, परमात्मा जगदम्बा से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को पैदा करते, वो भी विकार में जाता है तभी तो पैदा करता है। ये सारा चक्र कैसे फिरता है ये बाप में ज्ञान, ये दुनिया में किसी के पास भी ज्ञान नहीं। इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो, क्योंकि खुद इस बात को समझते हो, इस चक्र को चलाते हो, तो आपको समझ में आ जाता है, तो चक्रवर्ती राजा बन जाते हो कि हम इस चक्र में अब चढ़ती कला में हैं। अब हम अपने आप को जितना श्रेष्ठ बनाना चाहें बना सकते हैं। तो बुद्धि में सारा दिन ये चक्र फिरना चाहिए, सारा दिन ये चक्र फिरना चाहिए। ये चक्र फिरने में रुकना जरूरी है। ये मुझे भी मालूम नहीं था, मैंने पहले भी बताया। तो मैं बस यही चक्र फिराता रहता था, 8 जन्म, 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म, फिर फरिश्ता बनेंगे और घर चले जाएंगे। चलाते रहो, सारा दिन क्लास में बैठे हो, कहीं बैठे हो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। और वो सारा पता ना होने के कारण वेस्ट हो गया, सारा का सारा टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया। कोई सुदर्शन चक्रधारी बनने का मतलब है ही नहीं उसमें। 500 रूपों को याद करना, हम ही वो थे, हम ही ये हैं, फरिश्ता बन रहे हैं, फिर हम देवता बनेंगे। हम 500 रूपों को याद करते रहो, परंतु इन 500 रूपों को याद करने का मतलब है यहां आकर रुको, संगम पर आकर रुको, बाकी चलाओ।
यहाँ आकर के रुको, रुक करके चेक करो कि मैंने अब फरिश्ता बनना है तो फरिश्ता बनूंगा कैसे, देवता बनना है तो देवता बनूंगा कैसे। ये रुकना जरूरी है। यहाँ रुक कर जो मुझे बनने से वह इस चक्र को रोक रहे हैं उनको हटाओ, उन रुकावटों को दूर करेंगे तभी तो हम सतयुग के देवी देवता बनेंगे। यदि हमने अपने चरित्र में सुधार ही नहीं किया तो हम इस चक्र में रुकावट है, तब तक हम रुके हुए हैं, तब तक हम चढ़ती कला में नहीं आए हैं, हमारा चक्र रुक गया। देखो कौन सी चीज है जो मुझे अगले रूप में जाने से रोकती है, ये देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे विकार विनाश हो जाएंगे, क्योंकि जो विकर्म हो रहे हैं, जो मुझे आगे नहीं जाने दे रहे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर सतयुग में तो तुम ये चक्कर नहीं चलाएंगे, सतयुग में जाने के बाद आप ये चक्कर नहीं चलाएंगे, ना त्रेता में चलाएंगे, ना द्वापर में चलाएंगे, ना कलयुग में चलाएंगे। फिर इसी समय ही बाप आकर ये चक्र चलाना सिखाएगा, तभी हम सुदर्शन चक्र से स्वयं दर्शन अपने आप के अपने 84 जन्मों को देखने से समझ जाएंगे और बुराइयों का गला काटते, क्योंकि हमने ही क्या बनना है, देवता बनना। तो 5 स्वरूप को याद करते रहो, जितनी कमेंट्रियां सुनते रहो, रुके नहीं, अपने आप को चेक किया नहीं, अपनी बुराइयों का गला काटा नहीं, सब वेस्ट, सब वेस्ट। ना सतयुग में ना कलयुग में, ये ज्ञान सिर्फ संगम युग पर ही तुमको मिलता है। संगम की बहुत महिमा है, कुंभ का मेला करते हैं ना, वास्तव में ये है ज्ञान सागर और नदियों का मेला, अर्थात परम आत्मा और आत्माओं का मेला। ये कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। ये दुनिया में जो मेला लगता है, ये कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। यहाँ मिलती हैं नदियां, उसको कह देते हैं संगम, परंतु मिलना है किसको, ज्ञान नदियों को और ज्ञान सागर को। तो ज्ञान नदियां हम आत्माएं और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, बाकी चारों युगों में नहीं होता। जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो, इसलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा आकर हमें इन दुखों से छूटने और सुख में जाने का रास्ता बताते हैं, इसलिए परमात्मा को कहा जाता है दुख हरता सुख करता। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है, दिन और रात आधा आधा है, मकान भी नया और पुराना होता है। नए घर में सुख और पुराने घर में नेचुरल परेशानियां तो होंगी, कहीं से कुछ लीक हो रहा है, कहीं से प्लास्टर गिर रहा है, कहीं गड्ढे हो रहे हैं, कहीं कुछ। पुराने घर में दुख होता है, दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है, दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम से फिर सुख धाम में कैसे जाते हैं, सुख धाम कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। सतयुग में बहुत लंबा समय दे दिया, सतयुग को सबसे बड़ा 34,56,000 साल का सतयुग, और कलयुग 4,32,000 साल का। सबसे ज्यादा समय किसको दे दिया, सतयुग को लंबा समय दे दिया। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए, 34,56,000 साल में कितने जनसंख्या हो जानी चाहिए, 5,000 साल में इतनी जनसंख्या होगी। 5,000 साल में यह हालत हो गई है, तो अकेले वहां पर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए,
फिर उन्होंने आयु बड़ी करके उन्होंने कहा कलयुग का एक दिन, मतलब सतयुग के, कलयुग का 1 साल सतयुग के 1 दिन के बराबर। फिर उन्होंने एक अपने शास्त्रों में गपोड़ कहानी कंपनसेट करने के लिए कि भाई यहाँ कलयुग का जो 1 दिन है ना, वो सतयुग के 1 साल के बराबर है, तो इसलिए वहां टाइम ज्यादा लगता है। वापस तो कोई भी जा नहीं सकते, सबको इकट्ठा होना ही है। वापस तो तब जाएं जब बाप आकर घर का रास्ता बताए। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए, वहां कितने वर्ष कौन राज्य करते, कितने वर्ष कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है। इस समय बहुत दुख है, दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। अभी है संगम, अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, बाप नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए नए घर में बैठेंगे, तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में ऊंच पद पाएं। बाप सिर्फ कहते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो, मेरा कहना मानो, और कोई तकलीफ नहीं देते। कैसे भी टाइम निकाल, कैसे भी टाइम को निकाल कर क्या करो, फरमान मानना चाहिए, बाबा का फरमान मानना चाहिए। परंतु माया ऐसी है, माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बाबा का कहना मानने नहीं देती। कलयुग है भाई, कैसे मान ले में, संगम पर आवे तो माने। जब तक हम कलयुग में हैं, हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। बड़ा आया हरिश्चंद्र बनने का, काम नहीं चलेगा, सारे पाप और भ्रष्टाचार तो करने ही पड़ेंगे। कलयुग से निकले कि हम संगम युग पर हैं, बाप हमें मिला है और वो हमें इससे निकालने की युक्ति सिखा रहा है, तब परिवर्तन हो। बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती, माया क्या करती है, बाप वापस खिंचाती है, पागल, ये कौन आ गया है, ये भगवान भगवान नहीं है, ऐसे होता है भगवान कोई। अब हम दुखी होते रहे, रात को सोवे नहीं, सवेरे सवेरे उठ के मुरली सुनने जाओ, मुसीबत है। वैसे माँ कहती है सो जाओ, और ये कैसा बाप है जो कहता है ना सोना ही नहीं है, रात को भी जागो दिन को भी जागो। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई, पहली बार नहीं है, हर कल्प इस रावण पर जीत पाते हो, तब तो सतयुग की स्थापना होती है, क्योंकि वो तो आना ही आना है। जिन्होंने जीत पाई वो सतयुग के मालिक बन जाएंगे। जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को ये नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। ये ज्ञान जो आपको मिला है वो मित्र संबंधियों को भी देना है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो,
बस मेरी श्रीमत पर ही चलते रहो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। 63 जन्मों से कितने पाप किए हुए हैं, उनका हिसाब किताब अभी बराबर करना है। और ये तभी आप बराबर कर सकेंगे, फेस कर सकेंगे, जब आप मेरी श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर चलने से कैसे सामना करेंगे? जो हमने इतने 63 जन्मों से पाप कर लिए, उनका हम सामना कैसे करेंगे? हमारे पास सामना करने की शक्ति आ जाएगी। ये सामना करने की शक्ति क्या है? सामना करने की शक्ति कैसे आती है? क्यों? वो हमें दुख दे रहे हैं, हम भारी नहीं होंगे? हमारा दिमाग खराब नहीं होगा? तो हमने दुख दिया उसको, तो हमें दुख दे रहा है। हमें ये ज्ञान समझ में आ गया कि ये हमारा दिया हुआ हमें दे रहा है। कोई सुख दे रहा है तो हमारा दिया हुआ दे रहा है, दुख दे रहा है तो हमारा दिया हुआ दे रहा है, हिसाब बराबर हो रहा है। खुश हो जाओ, कर्जा उतर गया। जितना जितना कर्जा उतरता जाए उतना क्या होते जाए? खुश होते जाए। उसी जैसी खुराक, उसी जैसी खुराक नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के, सिवाय बाप की श्रीमत पर चलने के, और कोई उपाय नहीं। भल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं, समझते हैं हम पावन हो जाएंगे। सोते गंगा में जाएंगे, स्नान करेंगे, अब हम पवित्र हो जाएंगे। परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे, ये कभी किसी ने सोचा? शरीर का मैल भी उतर जाए तब इतने ठंडे पानी में ऐसे जाके वापस बाहर आ जाते हैं। साबुन लगा कुछ लगा तो नहीं, कैसे मैल कटे? हाँ, बोला मैल कटने का कोई, ये ईंट नहलवा के आया वहां पर, 5 ईंट उठा के नहला के मंदिर बनाया, है नहीं? आपने तो इतनी मेहनत कर रहे हो, ये तो 5 ईंट नहलाई और ले मंदिर बन गया। हाँ, ये है पतित दुनिया, तब सब पुकारते। ये पतित दुनिया है, सब उस परमात्मा को क्या करते हैं? पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर सतयुग की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। देने वाला एक ही बाप है, और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही परम पिता परम आत्मा है, उसको कहा जाता है। और जो पुनर्जन्म में नहीं आता, पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण ने किसी को पावन बनाया? कृष्ण को पतित पावन तब कहें जब उसने किसी पतित को पावन बनाया, किसी को भी पावन नहीं बनाया। बस मारने का काम किया और मरवाने का काम किया। या तो अर्जुन से मरवाए, या खुद जिसका मर्जी आई गला काट दिया, युद्ध किया, उसको मार दिया। परमात्मा का काम तो ये नहीं। तुम जानते हो श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी, फिर उन्हों का आपकी आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बातें टपकती रहती। पहले ये नहीं जानते थे,
अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। पहला प्रिंस प्रिंसेस भी राधे कृष्ण, महाराजा महारानी भी लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण। उन्हों के माँ बाप का इतना उच्च मर्तबा नहीं है, कहीं जिक्र ही नहीं है कौन थे उनके माँ बाप। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्हों के माँ बाप कम पढ़े हुए, उन्हों के माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। तो कम पढ़े हुए से क्या हुआ फिर? क्या हुआ कम पढ़ने से? राधे कृष्ण का जितना नाम है उन्हों के माँ बाप का तो जैसे नाम है ही नहीं, उनके माँ बाप का जैसे नाम है ही नहीं। तो हाँ जी, ज्यादा पढ़े होते हैं तो नाम होता है, और राधा और कृष्ण ज्यादा पढ़ गए इसलिए उनका नाम है, उनके माँ बाप का नाम ही नहीं है। उनके माँ बाप संपूर्ण पवित्र नहीं बने, उनका निर्विकारी जन्म नहीं हुआ। उन्होंने निर्विकारी जन्म दिया परंतु उनका खुद का जन्म निर्विकारी नहीं था, इसलिए उनका शरीर नष्ट हो जाता है। उन्हों के माँ बाप का तो जैसे नाम है ही नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया उन्हों का नाम बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं। राधे कृष्ण सबसे ऊंच हैं, उन्हों के ऊपर तो कोई है ही नहीं, उन्हों के ऊपर तो कोई है ही नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गाए हैं, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने हैं। भल जन्म माँ बाप से लिया है परंतु नाम उन्हों का ऊंचा है, नाम उन्हों का ऊंचा है। ये बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे, जबकि तुम यहाँ, ये उनके माँ बाप का नाम तो लेना चाहिए ना, क्यों नहीं लेते उनके माँ बाप का नाम? बताते तो पता तो होगा ना, कृष्ण को तो, लक्ष्मी नारायण को पता तो होगा ना कि हमारे माँ बाप कौन है। फायदा क्या होगा अगर पता भी होगा? ये इतने उच्च अधिकारी बनते हैं उनके माँ बाप का नाम लिखता है उनके आजकल तो खैर लिखा जाता है किसके किसके बच्चे हैं। याद भी नहीं करता, समाज नहीं जानता। समाज देखो, प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता रहे, इनके नाम है, उनके माँ बाप के नाम सबके पता है, सबको प्रस्ताव लिखते हैं स्कूल में, बच्चों को पहले पहले पढ़ाया जाता है। ठीक नहीं, ये नहीं है कि किसी का नाम बताया जाए, परंतु कहने का मतलब ये है क्यों नहीं लेते उनका नाम उनके साथ। सतयुग में कम से कम नाम तो लेना चाहिए कि नारायण पुत्र, इसका कहीं जिक्र होना चाहिए, कृष्ण के पिता का नाम कहीं होना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मर जाते और सारी आत्माएं परम धाम जाती हैं। श्री कृष्ण को तो खैर मालूम होता है कि ये मेरे माता पिता हैं, और परंतु जब सारे मरते हैं तो कृष्ण के और उनके साथियों के शरीर सुरक्षित रहते हैं, और 1 साल के लिए जब परम धाम जाते हैं, वापिस आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी भूल जाते हैं। उनको अपना नाम ही भूल जाता है कि मैं कृष्ण था। उनको अपना नाम ही नहीं पता, अपने बाप का नाम नहीं पता। वो दुनिया ही नहीं है जिस दुनिया को वो छोड़कर गए थे। दुनिया ही एकदम सारी बदल गई है, तो वहां नया नाम नारायण और लक्ष्मी सबको मिलता है। नर नारायण, नारी लक्ष्मी, ये सब का नाम एक ही होता है, बाकी शरीर के नाम बाद में रखे जाते हैं। उन्हों का ऊंचा है, ये बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो ये सुदर्शन चक्र फिराते रहो। यहाँ बैठे हो तो क्या करो? ये सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है।
ये लाइन समझने वाली है। किसका सिर कटता है? रावण का हमारा सिर नहीं कटता, बुराइयों बुराइयों का सिर कटता है। ये सतयुग त्रेता का चक्र है ना, त्रेता द्वापुर कलयुग का चक्र है ना। हम पहले सो देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, फिर हम वैश्य बने, फिर हम शूद्र बने, फिर परमात्मा आकर शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता बनाते हैं, फिर हम देवता बनते हैं। अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया। ओम का अर्थ क्या समझाया बाबा ने? ओम माने आत्मा, अहम आत्मा। हम सो का अर्थ अलग। हम सो का अर्थ क्या है? हाँ जी, हम ही देवता थे, हम ही फिर क्षत्रिय बने, हम ही वैश्य, फिर हम से शूद्र, और हम ही फिर फरिश्ता सो देवता बने। शास्त्रों में एक ही कर दिया है, हम सो हम ही परमात्मा है और हम ही आत्मा है। हम आत्मा सो परम आत्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये है उल्टा, ये है उल्टा। बाप समझाते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा, हम आत्मा हैं। परम पिता परम आत्मा की संतान है। वो परम पिता है तो हम उसके बच्चे हैं ना। आत्मा सो परमात्मा तो नहीं हो सकते ना। हमारा रूप एक है परंतु है तो अलग अलग। मैं भगवान, ये कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार हैं। हम सब आत्माएं क्या हैं? निराकार हैं, विचित्र हैं। सभी आत्माएं विचित्र हैं। साकार शरीर का बाप भी साकार है, इस चित्र का बाप भी चित्र है, क्या है? हम परमात्मा की संतान हैं तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप देते हैं तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनने का वर देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भाव, ऐसे नहीं कहते। मुझे याद करो तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है और पतित बनना है। पतित और पावन आत्मा बनती है। पतित भी आत्मा बनती है तो पावन भी आत्मा बनती है। परमात्मा तो सदैव पावन, वो सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते हैं रावण। पतित कौन बनाते हैं? रावण। सतयुग में विकार होते नहीं। सतयुग में विकार वे है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे। शिव बाबा के आगे ये महिमा नहीं, उनको नहीं कहेंगे सर्वगुण संपन्न, तो उनको क्या कहेंगे फिर? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, उसको सागर के साथ अथाह प्रेम का सागर। देवताएं जो पावन हैं सो पतित बनते हैं। ये खेल है। बाप सुख धाम बनाते हैं। शिव को बाप कहते हैं। शालिग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में
एक बड़ा लिंग बनाते हैं। रुद्र यज्ञ करते हैं, उसमें एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे क्या बनाते हैं, शालिग्राम बनाते हैं। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहे, दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं, हम कितने लेते हैं। ये बाप समझाते हैं, ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है, ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है। सच्चे ब्राह्मण होते ही हैं संगम पर। ये कल्याणकारी युग है, यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते हैं, बाप आकर कल्याण करते हैं। तो बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए, बाप की मत पर चल क्या करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए ना। श्रीमत शिव भगवानोवाच, शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वो प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहें जब पालना लेवें, वे कभी पालना नहीं ले। सिर्फ कहते हैं मेरी श्री मत पर चलो, सिर्फ कहते हैं मेरी श्री मत पर चलो। स्वर्ग के तुम मालिक बनो, मुझे तो बनना नहीं है। मैं तो अभोक्ता हूं। तो समझना चाहिए बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं, आत्मा ही समझती है ना, आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूं, आत्मा ने कहा। आत्मा ना हो तो ये मुख बोल सकता है। हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म बाद हम वैश्य बने। फिर मैं पतित बनता हूं। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव, ये समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में आने से क्या हुआ, महान पाप आत्मा, महान थे वहां, बीच में पाप आत्मा जुड़ गया। वहां महान आत्मा थे और यहाँ महान पाप आत्मा है। सबसे महान ते महान आत्मा है एक परम आत्मा, एक परम आत्मा जो सदैव पवित्र है। यहां तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं, वो पतित बनते हैं। सदैव पवित्र तो सिर्फ सुख धाम में रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम हो जाती, कितनी कला कम हो जाती है, 2 कला कम हो जाती है। 16 से 14 कला हो जाती। द्वापुर में, 2 कला। द्वापुर में कितनी कम होती है ये बताओ। इसमें हो गई 16 कला। कितनी कम हुई, कटवा पहाड़े पूछते थे ना स्कूल में, थे नहीं पता। 8 तो 16 कला। कितने कला हो गए जब द्वापुर में आए, त्रेता में 2 कला कम हो गई। 12। तो जन्म द्वापुर में जब आते हैं तो कितनी कला रहती है, 9 कला। 8 रहती है भाई, 8 कला रहती है। तो 8 का मतलब क्या हुआ, 6 कला कम हुई।
ठीक है नी। वहां हुई थी 4 कलाएं काम और वहां हो गई 6 कला काम, 2 कला काम हुई ना। तो वरना हर कल्प में 4 कला गिरनी थी, परंतु सतयुग में सिर्फ जो है 2 कला काम हुई। तो त्रेता में 6 कला काम हुई। द्वापर में आकर 8 कला रह गए। भाई सतयुग में हम 16 कला थे, 16 कला से 14 कला हुए तो 2 कला कम हुई। ठीक है, फिर 14 कला से हम 8 कला पर आ गए द्वापर में, तो कितनी कम हुई? 6 कम। कटवा पाड़े पूछ रहे हैं ना, सीधा सीधा पूछ लेवे तो बता देवे, ठीक है नहीं, मर्जी है बाबा। अभी हमारी चढ़ती कला है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएंगी, फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लग जाए, लगने से काले होते जाते हैं। अभी बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले देह अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो। अंत में आकर नष्ट मोहा बनना होता है। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया है, इसलिए सब दुखी हैं। क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? ये भी दुख हुआ ना, ये भी दुख हुआ ना। ये है ही दुख की दुनिया। तो सत्युग के राजा रानी दुखी बीमार नहीं पड़ते होंगे? द्वापर के राजा रानी बीमार पड़ते हैं, सत्युग वहां बीमार कोई होता ही, निरोगी काया हो जाती है। सतयुग है ही सुख धाम, तो भगवान की श्री मत माननी चाहिए ना। बेहद के बाप की जो मत नहीं मानते उन्हें कपूत, खाली कपूत नहीं, उन्हें महान कपूत कहा जाता है, यानी महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चों को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं, जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? आत्माओं को। हे आत्माएं, कान से सुनती हो? हे आत्माएं, कानों से सुनती हो? कहते हैं हाँ बाबा, हम आपकी श्री मत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। और बाबा क्या कह रहे? कानों से सुनती हो, क्योंकि सुनने वाली आत्मा इन कानों से, इस शरीर से अलग हो। ऊंचते ऊंच भगवान है तो जरूर पद भी तो ऊंचा देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है। अल्पकाल का सुख, थोड़े समय का सुख। कलयुग में है काग विष्ठा समान सुख, इसलिए सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते। बोलते ये संसार का जो सुख है ये काग विष्ठा के समान है, हमको इस दुनिया में नहीं रहना। वो गृहस्थ धर्म को नहीं मानते। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं, उसके लिए परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं कि भगवान कौन है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, भक्तों को यही नहीं मालूम कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वे आकर पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुम पावन बन रहे हो, बाकी सब
कलयुग में। जो बन रहे हैं वो संगम पर, जो अपना मस्त है जीवन में वो कलयुग, और जो बन गए वो सतयुग में। उस टाइम जब मुरली चली थी तब नहीं कह सकते थे, तब तो अभी बन रहे थे ना। अब जो बन गए वो सतयुग में है, जो नहीं बन रहे वो कलयुग में है। जो पुरुषार्थी हैं वो कहाँ है? वो संगम पर है, वो संगम पर, वो बीच में खड़े हैं। कभी पैर रख लेते हैं देह में, अपने को देह समझ लेते हैं, कभी पैर रख लेते हैं आत्मा में, कभी आत्मा समझ लेते हैं। तो दो नाव पे सवार हैं अभी। कलयुग तो अर्जुन बच्चा है, वो समझते हैं कलयुग तो अभी क्या है? बच्चा है। तुम जानते हो कि कलयुग का अब विनाश होने पर है, अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है, मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूं। तो वर्षा पूरा लेना होता है ना, वर्षा पूरा लेना होता है ना। तो बाप ऐसे थोड़े कहते हैं कि यहां बैठ जाओ, भल घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मोहा बन जाओ, स्मृति लब्धा हो जाओ। एक शिव बाबा दूसरा ना। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत्व नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर क्या है? सवार है। मौत सिर पर तैयारियां होती रहती हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर, मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है, मिटा देना है। बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है, सपूत बच्चा बनना है। आज का वरदान, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखो। मन और बुद्धि को सदा सेवा में क्या रखो? बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए सेवा में। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बहुत बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने की चांस है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन
जरूर चाहिए। क्या चाहिए? अटेंशन अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। ये नहीं कि अटेंशन का भी क्या हो जाए, टेंशन, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, उसकी टेंशन हो जाए। जहां टेंशन होता है वहां मुश्किल ही हो जाता है, वहां मुश्किल हो जाता है। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। आपने सेवा की, उसने दुआएं दी, आप तंदुरुस्त कैसे हो गए? जब वो दुआएं आपके पास आई तो आपने खुशी अभिव्यक्त, खुशी अनुभव खुशी जैसी खुराक नहीं है। सा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।